गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में मन्नू भंडारी की जो रचना है नाटक का बिना दीवारों का घर, उसका हमने अध्ययन किया था। अभी इस वीडियो में आगे का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ अजित और जो शोभा पति पत्नी हैं और उनके बीच में अलग अलग विषयों से संबंधित संवाद होता है, बहस होती है, चर्चा होती है। और इसी तरह इस नाटक में 3 परिवारों के संबंधित जो परिवारों का चित्रण यहाँ इस नाटक में मिलता है। तो देखिए आगे। अजित, तो उससे क्या हुआ? जी हुआ खाक, तुम्हारा उसके प्रति आज भी वही व्यवहार है जो 10 साल पहले था, पर अब वह चलेगा नहीं। अजित, कैसी बातें करते हैं जीजी आप भी। व्यवहार तो मेरा वही रहेगा, चाहे वह मास्टरनी हो जाए चाहे लाट साहब। आप क्या चाहती हैं, मैं सवेरे शाम उसकी आरती उतारा करूं? जी अब जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो तो बात करना ही बेकार है। बात करना ही बेकार है। अजित, क्या समझाना चाहते आप, समझाइए ना। जी देखो अजित, पढ़ी लिखी मैं चाहे बहुत नहीं हूँ, पर उम्र में तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। दुनिया देखी है और आदमी परखने की नज़र भी मेरे तुमसे कहीं ज़्यादा है। अजित खींच कर, आप कुछ बताएंगी भी या बस उपदेश ही झाड़े जाएंगी? मैं कब कहता हूँ कि आप बड़ी नहीं हैं? जी कुछ सोचते हुए, बता सकते हो तुम्हारी और पिताजी की हमेशा लड़ाई क्यों हो रही है? अजित, बहुत साफ है, बहुत साफ बात है। वे चाहते थे कि मैं उनकी दुकान का काम संभालूं, क्योंकि नौकरी करना उन्हें ऐसा लगता था जैसे कुलीगिरी करना हो। अब आप ही बताइए, MA LLB करके मैं कपड़े की दुकान संभालता? ऐसा ही था तो पढ़ाते नहीं, शुरू से दुकानें करवाते? जी यही बात मैं भी कभी उन्हें समझाया करती थी कि, तो वे कहते थे, कृष्णा आखिर मैंने ही तो उसे पढ़ाया लिखाया है और अब वह मेरी ही बात नहीं मानता। अजित बात बीच में काट कर, कहाँ की बात आप कहाँ खींच लाए जीजी? वह 2 पीढ़ियों का झगड़ा था जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी सोचते हुए, हे अजित हे, यह शायद बताने वाले और बनने वाले का संघर्ष है। बनाने वाले और बनने वाले का संघर्ष है, जो 2 पीढ़ियों के बीच भी हो सकता है और एक ही पीढ़ी के 2 व्यक्तियों के बीच भी। अजित जी देख रहा हूँ आप तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगी हैं, पर मेरे और शोभा के बीच ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ। जी मैंने अजित की जो बड़ी बहन जो है उसे समझाने लगती है, समझा कर कहती हैं कि मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि समझ सको, समझो। कुछ ठहर कर, जयंत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अजित चौंक कर, क्यों, क्या बात हुई? जी बात कुछ नहीं है, कल मीना को देखकर लगा कि उनके अलगाव में दोष जयंत का ही रहा होगा। केवल सुन सुनकर ही मैंने तो मीना के बारे में बड़ी गलत धारणा बना ली थी। कल उसे कुल 10 मिनट के लिए देखा, पर समझ लिया कि बीच में, हाँ गलती तो जयंत की थी, पर जब वो स्टेनो शादी करके चली गई तो मीना को भी थोड़ा नरम पड़ जाना चाहिए था, लेकिन उसने तो इसे आत्मसम्मान का प्रश्न बना लिया। जी मैं मीना को दोष नहीं देती, कोई भी आत्मसम्मान वाली औरत बिना बहुत बड़ी मजबूरी के ऐसी हालत में रहना पसंद नहीं करेगी। अजित देख रहा हूँ जीजी, आप तो काफ़ी नए ज़माने की होती जा रही हैं। ले, इसमें नए ज़माने की क्या बात हुई?
पति पत्नी के बीच में जब भी कोई तीसरा आदमी आता है, यही नतीजा होता है। सब जगह ऐसा कहाँ होता है? आदमी के चाहे ना सहे, औरत तो रो धोकर सह ही लेती है। जी जी, कहाँ ना। हो सकता है किसी बहुत बड़ी मजबूरी में वह घर छोड़कर ना जाए, पर एक छत के नीचे रहना ही तो साथ रहना नहीं होता। मन तो उनके अलग हो ही जाते हैं। बीच वाला व्यक्ति चाहे हट जाए, पर संबंधों में जो दरार पड़ जाती है वह कभी नहीं भरती। अजित माने पति पत्नी के बीच का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, दोनों में इस विषय से संबंधित जो चर्चा होती है। अजित कहता है, बाद में तो जयंत को भी कुछ दिनों तक अफसोस होता रहा, पर उस समय तो आपस में कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि अलग हो जाना ही अच्छा हुआ। मीना और जो जयंत जो है वो भी पति पत्नी होते हैं, मगर वो दोनों अलग हो जाते हैं किसी कारण की वजह से, किसी कारण से। उसका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। जी जी, उठते हुए, भगवान आप भी उसे सद्बुद्धि दे, अपने अनुभवों से कुछ तो सीख ले। प्रसंग बदल कर, तुम खाना अभी खाओगे या शोभा के साथ ही? अजित, शोभा को आ ही जाने दीजिए, साथ ही खा लेंगे। जी जी, कम से कम आज तो उसके साथ ही खाओ, इसी बहाने उसका गुस्सा कुछ तो कम होगा। अजित, शोभा की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, आने तो दीजिए आप उसे, 5 मिनट में उसका गुस्सा दूर करता हूँ। आज उस जर्मन को ऐसे रोब कर दिया कि बस मैं तो इस चक्कर में हूँ कि किसी तरह वे लोग अपने यहाँ कोई काम दे दे। इस किंच से छुट्टी मिले तो फिर आप देखिए ठाठ अपने अजित के। जी जी, हल्के से हंसकर, अच्छा तो मैं चलकर खा लूँ? जी जी, उठकर भीतर चली जाती है। अजित सिगरेट निकाल कर सुलगाता है। एक कश खींच कर गद्दी को तकिए की तरह रखकर पैर फैलाकर सोफे पर सोता है। किसी चीज़ की चुभने से उछलकर बैठ जाता है। पीछे से अप्पी की प्लास्टिक की गुड़िया निकल आती है। अजित गुड़िया को हाथ लेकर, अरे वाह, तो आप हैं क्या, खूब। तुम्हारी अप्पी मम्मी आज तुमको यहीं छोड़कर सो गई? क्यों, चलो तुम्हें भी तुम्हारी मम्मी के पास लिटा दे। अजित भीतर जाता है। 2 मिनट बाद ही जयंत और शोभा का प्रवेश। जयंत के कंधे पर कैमरा लटका हुआ है। जयंत, आज तो तुमने कमाल कर लिया शोभा, लगता है मिजाज बिगड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा गाया जाता है। कैमरा उतारकर ठीक करते हुए, अच्छा चलो इसी बात पर तुम्हारी एक तस्वीर हो जाए, वह तबलची तुम्हें काट देता था। आवाज़ देता हुआ, अरे अजित बाहर निकलो यार, ज़रा अपनी बीवी को बधाई तो दो। शोभा, देखती हूँ जाकर, पता नहीं या आए भी नहीं। जयंत, है ठहरो ज़रा, हाँ बस ऐसे ही। अजित का प्रवेश। फोटो उतारते देखकर वहीं रुक जाता है। 1 2 3 धन्यवाद अजित से। यार तुम अफसरी करते हो या क्लर्की? जब देखो तब ऑफिस में। अजित, उसका मिजाज बिगड़ जाता है। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है क्लर्की ही करता हूँ। जयंत, जो भी हो, तुम्हारी वजह से शोभा का जो मिजाज बिगड़ा, तो गाना ऐसा जमा कि जवाब नहीं। ऐसे कार्यक्रम में तुम मिजाज बिगाड़ कर भी भेजा करो। कल अखबारों में तारीफ पढ़ना और बैठकर कुड़ना। अजित, हाँ, अब तो पछताना और कुड़ना ही बाकी रह गया है अपनी ज़िंदगी में। हाथ की सिगरेट को बिना बुझाए ही राखदानी में डालते हुए बजाय झपट कर
एक और फेंक देता है। जयंत, यार यह सिगरेट बुझी नहीं है, जल रही है, कहीं आग वाग ना लग जाए। अजित पैर बढ़ाकर सिगरेट को रगड़ देता है। जयंत उठता है। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा तो मैं चला। तेरे बीवी को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी मीना ने मुझे दी थी, संभाल लेना। हाथ हिलाता हुआ चला जाता है। शोभा पीछे जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। घूमते ही अजित से सामना होता है, पर उधर ध्यान दिए भी नहीं भीतर जाने लगती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।